नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी और दिनेशपुर से आज हम आपका परिचय करा रहे हैं विशाल मंडल जी से, जो बीटेक एमबीए करने के पश्चात इन्होंने एक स्वरोजगार का शुभारंभ किया है, जो बड़े छोटे स्तर पर इन्होंने शुभारंभ किया था। अभी उनके पास फ़िलहाल आधे एकड़ खेत में, जहाँ पर केचुए खाद के अलावा जैविक खाद और विभिन्न तरह की जो सब्जियाँ हैं वो यहाँ पर उगाने की प्रयास लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने ये जो स्वरोजगार अपनाया है, अब इनकी काम का जो विस्तारीकरण है वो लगभग विभिन्न जगहों पर हो रही है। तो मैं आज विशाल जी से ये जानना चाहेंगे कि आज का जो बेरोजगार बड़े तादाद में हमारे हर क्षेत्र में है, तो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है हमारे विशाल मंडल जी, और दिनेशपुर से है, एक छोटे से कस्बे से हैं, और जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्रयास किया है। आज उनके पास लगभग 10-15 लोग हैं जिनको रोज़गार भी दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। अब विशाल मंडल जी से हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने जो छोटे स्तर पर ये कार्य शुरू किए थे, तो आपको किस तरीके की लगा कि आपको नौकरी छोड़ के या नौकरी ना करके स्वरोजगार करने की और प्रेरणा आपको दी है? प्रारंभ में जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। हमारा उद्देश्य ये था कि छोटा सा हमारे घर पे कुछ काम चले, बाकी हम जॉब वगैरह करें। और स्टार्टिंग के बाद 4 या 6 महीने बाद लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद हमारा पूरा रुझान इसी की तरफ आ गया था। हम लॉकडाउन के बाद लोगों में जो स्वास्थ्य को लेके जागरूकता बढ़ी थी, उसको देखते हुए फिर हम नौकरी पेशे में ना जाके हमने सोचा इसी को अपना करियर बनाएं। घर से शुरुआत करने के बाद हमने आधे एकड़ ज़मीन पे ज़मीन लीज़ लेके हमने वहाँ पे स्टार्ट किया। और उस टाइम हमारे पास 5 डायरेक्ट फैमिली जो थे जिनको इससे फ़ायदा मिल रहा था, रोज़गार मिल रहा था। अब हमारे पास करीब 15 ऐसी फैमिली हैं जो डायरेक्ट हमसे रोज़गार ले रही हैं, और इनडायरेक्ट करीब 40+ फैमिलीज़ हैं ये जिनको हम रोज़गार प्रदान कर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ जब हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का PM-EGP वाला स्कीम का हमको पता चला, तो हमने विभाग में संपर्क किया। विभाग वालों का बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिला और उन्होंने हमारे फाइल को आगे प्रेषित किया है। अब वो प्रोसेस में है, और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो लोकल का बंदा अगर लोकल का चीज़ यूज़ उत्पादन करेगा तो लोकल के बंदे उसी को कंज्यूम करेंगे, रोज़गार जनरेट होगा, लोकल का बंदा खुद अपना रोज़गार करेगा और लोकल के कुछ लोगों को और रोज़गार दे पाएगा। सर, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कच्चा गोबर ला के ऐसे लंबे शेप में इसको लगा लेते हैं। इसको हम इस काम के क्षेत्र में इसको वेड कहते हैं। वेड के रूप में इसको लगा लेते हैं। ऊपर से इसमें हम अर्थवॉर्म छोड़ देते हैं। छोड़ के जो आप देख रहे होंगे ये पराली दिख रही है, ये पराली से इसको ढक के कंटिन्यू बेस पे इसमें पानी चलता रहता है। हर रोज़ इसमें पानी का स्प्रे होता है। तो ये करीब 30 दिन बाद से हम इसमें लेयर बाय लेयर खाद निकालना स्टार्ट करते हैं। 30 दिन में यहाँ पे 2 से 3 इंच तक खाद बन चुका होता है। अर्थवॉर्म डालने के 30 दिन बाद इसमें खाद तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। तब हम इसको लेयर बाय लेयर निकालते हैं, उसको हम ऐसे स्टोर कर लेते हैं। उसको स्टोर करने के बाद इसको हम छन्नी मशीन में डालेंगे और इसको छानेंगे। जो मोटे रूप में हैं, जो पानी की वजह से जो ढीले टाइप के बन गए, उसको अलग कर लेंगे, और जो बारीक है उसको अलग कर लेंगे। आपको ये खाद दिख रहा होगा, ये तैयार माल है। अब इसको हम पैक करेंगे और कस्टमर को भेजेंगे। इसको हम शारदाकांत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ब्रांड में पैक करते हैं, जो हमारा ब्रांड है, और इसको अपने नियर बाई 100 किलोमीटर के रेंज में बल्क में भेजते हैं। और बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली वगैरह में हम रिटेल में भेज देते हैं यहाँ से बाय ट्रांसपोर्ट। अब हम इसको विस्तारीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमने एक नया यूनिट अपने खुद के खेत में स्टार्ट किया है, जिसमें करीब 15 जो फैमिली है उनको डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। और इस तरफ से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट जो रोज़गार है वो करीब 100 फैमिली तक पहुंचेगी। विशाल जी, एक बड़े तादाद में बेरोज़गार है, जो पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको जो रोज़गार की एक बड़ी समस्या होती है। आपने जो अभी शुरुआत की है, मतलब जो जैविक खाद और इस तरीके के विभिन्न कार्यों को जो घर बैठकर या थोड़े से जगह पे कोई भी कर सकते हैं और अपनी स्वरोज़गार और परिवार को चला सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं, साथ में दूसरे लोगों को भी नौकरी दे सकते हैं। तो इस तरीके की जो आपकी एक प्रेरणा है, उनसे बहुत सारे परिवार
लेकर आज जुड़े हैं, उनको उनकी आजीविका चल रही है। तो इनको लेकर जो बेरोजगार युवा है उनके लिए आपकी क्या प्रेरणा रहेगी? मुख्य रूप से आज शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन के बाद जब नौकरी लेने जाता है तो उसको अपना मन पसंदीदा सैलरी नहीं मिलती है। और ग्रेजुएशन ऐसी हो रखी है कि आप किताब से बाहर है नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, तो आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो वो आपको मन पसंदीदा जो सैलरी वो दे नहीं पाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप एक्सपीरियंस के लिए अपना खुद का काम, कोई छोटा सा काम, हज़ारों काम हैं हमारे लोकल में, हर किसी गांव में लोकल में हज़ारों तरीके के काम हैं जो आप कर सकते हैं। आप छोटे स्तर पे करेंगे, आपको नॉलेज मिलेगा, जब आपको नॉलेज मिल जाए तो आप उसको बड़े लेवल पे कर सकते हैं। और जितने भी छोटे जो हमारे किसान हैं, उद्यमी हैं या युवा हैं जो काम कर रहे हैं वो दूसरे को प्रोत्साहित ज़रूर करें, ताकि आप जैसे जो छोटे उद्यमी हैं या युवा हैं वो आगे बढ़ पाए और आपकी एक अच्छी चेन बन जाए। विशाल जी, ये जो जैविक खाद की जो योजना है उस तरीके की आप लगभग 5 सालों से काम कर रहे हैं, तो स्थानीय जो प्रशासन है, सरकार है या पंतनगर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपको कुछ प्रोत्साहन स्वरूप कुछ सहयोग प्राप्त हुआ क्या? स्थानीय स्तर पे जितने हमारे लोकल के विभाग हैं वो हमको बहुत प्रमोट करते हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या आत्मा विभाग हो, हमको बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत उत्साहित करते हैं। और पंतनगर यूनिवर्सिटी की अगर बात कहें तो पंतनगर यूनिवर्सिटी में हमने कई बार अपना माल चेक करवाया, उनको हमारे प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है सबसे उत्तम लगी है। हम पंतनगर यूनिवर्सिटी को भी माल सप्लाई करते हैं। लोकल में हमारे जो आत्मा विभाग हैं वो भी हमको बहुत प्रमोट करते हैं। कहीं पे अगर किसी को जैविक में ट्रेनिंग देना होता है तो वो हमको इनवाइट करते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपने विचार उनके सामने रखें। ये माल हम लोग करीब अपना जो प्रोडक्ट है 100 किलोमीटर के रेडियस में बल्क में भेज देते हैं। हम अपने प्रोडक्ट का रीच कहेंगे वो अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, नानकमत्ता, खटीमा, फिर रामनगर और आपका रामपुर, मुरादाबाद तक इसका रीच बहुत अच्छा है। कई एक कस्टमर है जो प्रोडक्ट को दिल्ली लैब भेजते हैं, बाकायदा उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट की मात्रा, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जितने भी तत्व इसमें रहते हैं उनकी मात्रा को जांचने के लिए कई बार उन्होंने दिल्ली भी भेजा है। और उनका फीडबैक बाय कॉल करके वो हमको बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट में जो जो तत्व होने चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में रहता है। कई बार तो जो हम लोग कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में 1.6% नाइट्रोजन होता है, हमारा 2.2% तक कई बार आया है। तो कस्टमर हमारे इस मतलब उनके जो लैब टेस्ट का सर्टिफिकेट आता है उससे बहुत संतुष्ट होते हैं। इसी कड़ी में हम पंतनगर यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हैं वो अपने सक्सेस स्टोरी में हमारे इस प्रोग्राम को पूरा हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। बाकी जो कस्टमरों का सजेशन रहता है हम उस पर रिसर्च करते रहते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन वो उच्च स्तर तक पहुँचे। कई कस्टमरों का सजेशन था कि आप इसमें ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास मिलाएं ताकि हमारे पौधों में अगर इन फ्यूचर फंगस आने वाला हो तो पहले ही वो ख़त्म हो जाए। कई हमारे कस्टमरों का डिमांड था कि आप इसमें नीम केक बनने के बाद आप इसमें नीम केक यूज़ करें ताकि इसकी क्वालिटी और ऊँची हो जाए। तो कस्टमरों के डिमांड के हिसाब से भी हम इसमें इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं जो ऑर्गेनिक हो, उन इंग्रेडिएंट को इसमें हम मिक्स करते हैं। अगर किसी किसान को या किसी को भी अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो हमसे आके सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वार्ड नंबर 8 गदरपुर रोड, दिनेशपुर, जो काली मंदिर है वहाँ पे आए। और आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी उसमें नोट कर लीजिए 9690372717। दस्तक प्रकाश जो पत्रिका है, जो न्यूज़पेपर है, उनके जो संस्थापक हैं प्रकाश अधिकारी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप लोगों को इसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो बताने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो प्रकाश अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद और दस्तक प्रकाश का भी बहुत बहुत धन्यवाद।